नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका ये माह और कैसा रहने वाला है इस माह आपका स्वास्थ्य, और कैसी होगी आपकी लव लाइफ और आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन। वीडियो के अंत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, कृपया अंत तक बने रहें। हम चाहते हैं कि ये सूचना सभी तक पहुंचे। चलिए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। मीन राशि का मासिक राशिफल मार्च 2026। ये महीना मीन राशि के जातकों के लिए थोड़ा कमजोर रहने की संभावना बन रही है, क्योंकि जहां एक तरफ एकादश और द्वादश भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके प्रथम भाव में यानी कि आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ स्थान में और केतु महाराज आपके छठे भाव में रहेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिसमें से शुक्र 2 तारीख को प्रथम भाव में और 26 तारीख को द्वितीय भाव में चले जाएंगे और सूर्य 15 तारीख को प्रथम भाव में आकर शनि से युति करेंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी और खर्च परेशान करेंगे, जो पूरे महीने बने रहेंगे। स्वास्थ्य और खर्च के अतिरिक्त आपको पारिवारिक संबंधों से संतुष्टि मिल सकती है, क्योंकि पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रेम संबंधी मामलों में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आपका प्रेम संबंध मजबूत होगा। आपके रिश्ते में खुशियां आएंगी। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत कठिन रहेगी, लेकिन मध्य का समय ज्यादा अनुकूल रह सकता है। हालांकि आपको कुछ बातों पर बहुत ध्यान देना होगा ताकि आपका रिश्ता अच्छे से चलता रहे। नौकरी पेशा जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा और उन्हें उनकी मेहनत का भरपूर फल मिलेगा, जबकि कुछ कामों में विरोधी रुकावट पैदा कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। करियर की दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे और शनि महाराज की दृष्टि प्रथम भाव से दशम भाव पर पूरे महीने बनी रहेगी। इससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। अनुभव का लाभ आपको मिलेगा। आप जो मेहनत करेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको उचित प्रतिफल मिलेगा। 11 तारीख से बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तब ये स्थिति और बेहतर हो जाएगी और आपको अपने वरिष्ठ सहयोगियों का विशेष मार्गदर्शन मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे तालमेल बनाकर रखेंगे और आपसे उनके संबंध मधुर बनेंगे, जिनसे आपको लाभ होगा। छठे भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपके विरोधियों से सचेत रहने की ओर इशारा कर रहे हैं। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे और 15 तारीख से आपके प्रथम भाव में आकर शनि से युति करेंगे। इससे कुछ चुनौतियां और स्वास्थ्य समस्याएं आपके काम पर प्रभाव डाल सकती हैं, उनके प्रति सावधान रहें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना ठीक ठाक रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे और सप्तम भाव पर शनि महाराज की दृष्टि भी बनी रहेगी। इससे आपको दीर्घकालिक योजना से लाभ होगा। विदेशी व्यापार करने वाले जातकों के लिए विशेष लाभ का समय है। जो जातक बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। आपका व्यापार उन्नति करेगा और कुछ नई दिशाएं आपके व्यापार को मिल सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए ये महीना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ही 5 ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे खर्चों में लगातार बढ़ोतरी होगी। आपके खर्च अप्रत्याशित गति से बढ़ेंगे और आमदनी उस लिहाज से कमजोर रहेगी। इस वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें, अपने खर्चों का आपको सामना भी करना है। उनमें से कुछ खर्च आवश्यक होंगे, इसलिए उन खर्चों से आप मुंह नहीं मोड़ पाएंगे, लेकिन अन्य फिजूल खर्चों से बचने की बराबर कोशिश करें और अच्छा बजट बनाकर चलें, क्योंकि यदि आप इसी में उलझे रहेंगे तो बचत करने में पीछे रह जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में 26 तारीख से शुक्र के आपके दूसरे भाव में आ जाने से धन संचय करने में आपको लाभ मिलेगा और इस दिशा में आपके प्रयास सफल होंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपको खर्चों में कुछ कमी महसूस होगी, जो आपके लिए राहत की खबर होगी। आपको इसी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है और अपने खर्चों में कमी लाने का प्रयास करना होगा। 11 तारीख से बृहस्पति वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी अवस्था में आकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों पर और ज्यादा नियंत्रण हो जाएगा और आप सोच समझकर खर्च करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी राशि में द्वादश भाव और एकादश भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव में 5 ग्रहों का प्रभाव आपको स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम कर सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर इस महीने विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।
मार्च मासिक राशिफल 2026 के अनुसार मंगल, शुक्र, सूर्य, राहु और बुध की उपस्थिति द्वादश भाव में होने से आपको जोड़ों में दर्द, आंखों से संबंधित समस्याएं, जलन या आंखों से पानी बहना, एड़ी और पैर में चोट लगने जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि आप पूर्व में किसी बीमारी से परेशान हैं तो इस दौरान अस्पताल जाने की स्थिति बन सकती है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें, क्योंकि आपकी असावधानी ही आपको बीमारियों की चपेट में ला सकती है। 2 तारीख से शुक्र और 15 तारीख से सूर्य के द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाने से आपको थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन आपको मानसिक तनाव और सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 26 तारीख से शुक्र आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और तब तक 11 तारीख से बृहस्पति भी मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। तब स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ हद तक कमी आएगी। 6ठे भाव में बैठे केतु भी बीमार कर सकते हैं, इसलिए आप स्वयं पर नियंत्रण रखें और अपने खान पान को अच्छा बनाए रखें, जिससे आप बीमार ना हों। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो आपके लिए ये महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। आप जिस दिशा में चाहें उसी दिशा में अपने प्रेम जीवन को लेकर जा सकते हैं। पंचम भाव पर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव न होने के कारण आपको प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन पंचम भाव से अष्टम भाव में कई ग्रहों का प्रभाव ये बताता है कि आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको उनसे अच्छे से बातचीत करनी चाहिए और यदि उन्हें कोई समस्या है तो उनकी मदद करनी चाहिए। शुक्र महाराज का प्रभाव आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ाएगा। शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में संतुलित होंगे और नियमानुसार अपना जीवन चलाएंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच की समस्याएं दूर होंगी और आपसी प्रेम भाव विकसित होगा। आपका प्रेम आगे बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को कोई दिशा देने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप विवाहित जातक हैं तो आपके लिए भी समय ठीक रहेगा, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी बुध का द्वादश भाव में विपरीत प्रकृति के ग्रहों के साथ बैठना ज्यादा अनुकूल नहीं है। ऐसे में आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यदि आप इसलिए बचना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी को भरपूर महत्व दें और उनकी बातों को भी अच्छे से सुनें तथा आपस की गलतफहमियों को दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। इससे आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। याद रखें, किसी बाहर के व्यक्ति को अपने रिश्ते में जगह न लेने दें। ये महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। उनके साथ राहु, सूर्य, बुध और शुक्र होंगे, जिससे परिवार का कोई व्यक्ति विदेश जाने में कामयाब हो सकता है। आपके परिवार की खुशियों के लिए कुछ धन खर्च करने के योग बन सकते हैं। चौथे भाव में बृहस्पति महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज भी पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों का बाहर आना जाना लगा रहेगा। तीसरे भाव पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि होगी। इसके अतिरिक्त तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में, 2 तारीख से प्रथम भाव में और 26 तारीख से द्वितीय भाव में आ जाएंगे। इससे परिवार में अच्छा सामंजस्य और प्रेम भावना देखने को मिलेगी। सभी लोग एक दूसरे को भरपूर प्रेम करेंगे और स्नेह की भावना बढ़ेगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को भरपूर सम्मान और आदर की दृष्टि से देखा जाएगा। परिवार में महीने के उत्तरार्ध में कोई शुभ कार्य संपादित हो सकता है, जिसमें सभी लोगों का आगमन होगा और जिससे घर में खुशियां आएंगी। भाई बहनों से आपको उत्तम सहयोग मिलेगा। वे आपके सुख का कारण बनेंगे और आपकी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। दशम भाव पर बृहस्पति महाराज की पूर्ण दृष्टि होने से पिताजी का मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा और उनका स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाएगा। माताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आपको आपका प्रेम जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें, और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं और 1000 सब्सक्राइबर कराएं, ताकि हम आपकी राशि के साथ दूसरी राशि का प्रेम जीवन बता सकें। और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। आप लोगों का साथ ही हमें प्रेरित करता है। यदि आपको आपका करियर राशिफल जानना है और जन्म कुंडली बनवाना है तो हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल पर अपना जन्म स्थान, समय और नाम और जेंडर बताएं और हमसे ऑनलाइन जन्म कुंडली प्राप्त करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।